हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन हाल्ट। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन सबको याद किया जाता है। जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जो लोग भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो गए, उनको याद किया जाता है। साथ ही गांधी जी को याद किया जाता है। भारत की जो पहली कैबिनेट थी, जो उसके प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको याद किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जाता है। लेकिन संविधान को लिखने वाले, जिसकी वजह से 26 जनवरी मनाने का अवसर प्राप्त हुआ, सिंबल ऑफ नॉलेज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने इतना सुंदर समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता पर संविधान लिख करके दिया है, उन्हीं को याद नहीं किया जाता है। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि 26 जनवरी के उपलक्ष्य पर बाबा साहब को याद नहीं किया जाता है? उसी की 3 वजह लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि 26 जनवरी के अवसर पर बाबा साहब को, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, उन्हीं को क्यों नहीं याद किया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी के अवसर पर बाबा साहब को न याद किए जाने का जो सबसे पहला कारण है, वह कारण है जातिवाद। क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत को कृषि प्रधान देश कहना गलत है। भारत एक जाति प्रधान देश है। यहाँ पर जाति पूछकर सम्मान दिया जाता है और जाति पूछ करके ही अपमानित किया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर जिस समाज से आते थे, वह मनुवादियों की कुव्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के चौथे वर्ण से भी बाहर अति शूद्र वर्ण में आते थे। अति शूद्र वर्ण का मतलब है अछूत, नीच, अस्पृश्य। यानी कि बाबा साहब अंबेडकर उनकी कुव्यवस्था के अनुसार अछूत और नीच थे, जिनको न तो शिक्षा का अधिकार था, न तो धन रखने का अधिकार था, न ही किसी प्रकार से सम्मान से जीवन जीने का अधिकार था। फिर भी बाबा साहब अंबेडकर ने कड़े संघर्षों के बाद भारत का संविधान लिख डाला। जिस देश में पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। और इन घटिया जातिवादी लोगों की वजह से बाबा साहब अंबेडकर को वो सम्मान नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनकी जातिवादी सोच आज भी दूर नहीं हो पाई है। ये लोग यही सोचते हैं कि किस प्रकार से एक अछूत व्यक्ति, एक नीच व्यक्ति भारत का संविधान लिख दिया। दोस्तों, 26 जनवरी के दिन बाबा साहब को न याद किए जाने का जो दूसरा वजह है, वह वजह है बाबा साहब अंबेडकर की पढ़ाई और उनकी डिग्रियां। क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को जब भी याद किया जाता है, उनकी शिक्षा की वजह से याद किया जाता है, उनके कठिन जीवन संघर्ष की वजह से याद किया जाता है और भारत का संविधान लिखे जाने की वजह से याद किया जाता है। लेकिन ये मनुवादी बाबा साहब अंबेडकर को नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर किसी का रोल मॉडल बने। ये लोग चाहते हैं कि यह समाज, यह देश धर्म के नाम पर अंधा हो जाए। दोस्तों, बाबा साहब को 26 जनवरी के दिन न याद किए जाने के जो तीसरा कारण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, वह कारण है कि जब भी बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया जाएगा, जब भी बाबा साहब अंबेडकर को याद किया जाएगा, इन मनुवादियों की पोल खुल जाएगी। जितने भी नफरती चिंटू हैं, जो देश में जातिवाद और धर्म का धंधा करते हैं, वो लोग बेनकाब हो जाएंगे। इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत हमेशा ये कोशिश होती है कि बाबा साहब के विचार को फैलने से रोका जाए, बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बताने से रोका जाए। वरना आप ही विचार कीजिए कि जिस महामानव ने भारत का इतना सुंदर संविधान लिखा है, क्या उन्हें स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए? क्या 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन उन्हें याद नहीं करना चाहिए? लेकिन ये मनुवादी सरकार षड्यंत्र के तहत बाबा साहब अंबेडकर को याद नहीं करना चाहती है। तो दोस्तों, एक शायरी के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा, किसी के नाक में हीरा तो किसी के कान में हीरा, मुझे उस हीरे से क्या लेना, मेरा तो संविधान है हीरा, मेरा तो संविधान है हीरा। तो दोस्तों, आज की यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।